Hello friends, how are you? Hope you all are doing great and welcome to Accounts की पाठशाला। Dear students, लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था अपना चैप्टर पास्ट एडजस्टमेंट। आज इसी यूनिट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं और बहुत ही आसान टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमारी इस यूनिट में मैंने इसको चैप्टर नंबर 6 का नाम दिया है। अभी तक हम चैप्टर नंबर 5 पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ चुके हैं। आज हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे इस यूनिट के चैप्टर नंबर 6 के साथ, और चैप्टर नंबर 6 हमारा रहेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज की क्लास में हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पार्टनरशिप चैप्टर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप पढ़ा था कि पार्टनरशिप क्या होती है। उसके बाद हम स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग पर आए थे। मतलब हमने बेटा वहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरीज, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, और उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पढ़ा। उसके बाद हमने गारंटी पढ़ा, फिर हमने पास एडजस्टमेंट पढ़ा, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा आज की क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। अपना कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमारा इस चैप्टर का, और वो है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 वाई, कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। आखिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से क्या होगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का फायदा क्या है। देखिए बेटा, अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढूं कि व्हाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों बनाया जाता है, तो बेटा एक ही आंसर हम लोगों को मिलेगा, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। बेटा क्लोजिंग कैपिटल कंप्यूट करने के लिए हम बनाते हैं अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डियर स्टूडेंट्स, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा था, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हमने जर्नल एंट्री पढ़ी थी। क्लियर? एक बार हम रिव्यू करते हैं अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री क्या थी। देखिए, अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूं, या मैं आपके साथ सैलरी की बात करूं, और साथ ही हम बात करें अगर कमीशन की, ये तीनों ही एप्रोप्रिएशन है बेटा जो फर्म देती है पार्टनर को। क्लियर? इसलिए पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को हमें क्रेडिट करना पड़ता है इन जर्नल एंट्रीज। क्लियर? हम क्या एंट्री बनाते थे बेटा? हम एंट्री बनाते थे इंटरेस्ट, सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बेटा क्रेडिट करते हैं जब हमें पार्टनर्स को कुछ भी देना होता है। इसी के अपोजिट अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, कि जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें पार्टनर से लेना होता है तो बेटा हम क्या एंट्री बनाते हैं? इन दैट केस हम एंट्री बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन
ड्रॉइंग्स। इन दिस केस हम पार्टनर की कैपिटल को बेटा डेबिट करते हैं अगर हमें पार्टनर से कुछ भी लेना होता है। क्लियर? तो देखिए, जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन देना था तो मैंने पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट किया, और जब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से लेना था तो हमने उनकी कैपिटल को डेबिट किया। इसी तरह उसके बाद हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो बेटा अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर बेटा प्रॉफिट आया है, क्या आया है बेटा? प्रॉफिट, वो भी हमें पार्टनर को देना होता है। क्लियर? तो हम क्या एंट्री बनाया करते थे सर? एंट्री बनाया करते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर बेटा लॉस होता था तो हम एंट्री बनाया करते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? इसी तरह जब हमने गारंटी पढ़ा था तो वहां पर भी फॉर एग्जाम्पल कि बी को गारंटी दी है सी ने, और अगर डेफिशिएंसी आया है तो बेटा हमें सी से पैसा लेना होगा और बी को पैसा देना होगा। इन दैट केस वी हैव टू प्रिपेयर एंट्री सी अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। सेम एज पास्ट एडजस्टमेंट में भी हमने देखा कि दो पार्टनर पैसा दे रहे हैं किसी एक पार्टनर को। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंस निकालते वक्त हमारा ए का डिफरेंस आया है क्रेडिट में और बी और सी का जो डिफरेंस है बेटा वो आया है डेबिट में। इसका मतलब हमें बी और सी से पैसा लेना है और मिस्टर ए को पैसा देना है। इन दैट केस वी प्रिपेयर एंट्री बी अकाउंट डेबिट सी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। क्लियर? तो बेटा अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट हो या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का लॉस, गारंटी ऑफ प्रॉफिट हो या पास्ट एडजस्टमेंट, जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं हम पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट करते हैं या पार्टनर की कैपिटल को डेबिट करते हैं। बेटा क्रेडिट करने से पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो जाती है और डेबिट करने से पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज हो जाती है। क्लियर? और इसी बेसिस पर हम कंप्यूट करते हैं बेटा अपनी क्लोजिंग कैपिटल। साल की शुरुआत में हमारे पास कुछ कैपिटल थी, किन्हीं वजह से वो कैपिटल इंक्रीज हुई और किन्हीं वजह से वो कैपिटल डिक्रीज हुई, और एट द एंड हमारे पास एक कैपिटल निकल कर आएगी एट द एंड ऑफ द ईयर, और उसी कैपिटल को हम बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। तो ये क्लोजिंग कैपिटल कंप्यूट करने के लिए हमें बनाना होगा बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 वाई, कि वाई प्रॉफिट एंड लॉस वाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। तो बच्चा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। Clear? Because in partnership business there are numerous transaction. Because of these transactions sometimes the capital of partners increase and sometimes the partners capital was decrease. कभी कभी पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो जाती हैं और कभी कभी पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज हो जाती हैं, और इन्हीं के बेसिस पर हमें बनाना पड़ता है फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? तो ये था बच्चा हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1।
इसको जरा सा नोट कर लीजिए बच्चों। फिर हम बढ़ेंगे अपने कॉन्सेप्ट नंबर 2 की तरफ, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट फर्स्ट नोट दिस कॉन्सेप्ट नंबर 1। हुआ बेटा नोट? हाँ जी सर। आइए बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, और कॉन्सेप्ट नंबर 2 रहेगा बेटा हमारा प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आज की क्लास में हम कॉन्सेप्ट पर जोर देंगे और पूरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट आज की क्लास में समझेंगे। Now, concept number 2 of partners capital account, and this is preparation of capital account, कि हमें कैपिटल अकाउंट्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसे बनाना है अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? लिखिए बेटा इसके अंदर जरा कि देयर आर 2 मेथड्स। बेटा कितने मेथड्स हैं? 2। देयर आर 2 मेथड्स टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास हैं बेटा 2 मेथड्स। नंबर 1, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एंड नंबर 2 इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। 2 मेथड्स हैं हमारे पास, एक फिक्स कैपिटल मेथड है और दूसरा बेटा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। अगर आपको याद होगा पास्ट एडजस्टमेंट में जब भी फिक्स कैपिटल लिखा हुआ आया था तो बेटा हमने एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट से नहीं की थी बल्कि करंट अकाउंट से की थी। वहां पर भी मैंने आपको उसका थोड़ा सा आइडिया जरूर दिया था कि ऐसा क्यों करते हैं। अब उसको हम ब्रॉडली समझने वाले हैं। क्लियर? तो सबसे पहले बेटा हेडिंग डाल लीजिए फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड। क्लियर? पहले लिखेंगे देयर आर 2 मेथड्स टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। नंबर 1 इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड, नंबर 2 इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, और उसके नीचे बेटा हेडिंग डालिए फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और लिखे बेटा उसके अंदर साथ साथ अंडर दिस मेथड फर्म प्रिपेयर 2 accounts. Firm prepare 2 accounts. Number 1, partners capital account, and number 2, partners करंट अकाउंट। 2 अकाउंट बनाए जाते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर? 2 मेथड होते हैं, 2 अकाउंट बनाए जाते हैं। उन दोनों अकाउंट में क्या क्या आता है उसको हम ब्रॉडली अभी समझने वाले हैं, लेकिन अभी सिर्फ हमें इतना समझना है कि फिक्स कैपिटल मेथड में हम 2 अकाउंट्स बनाते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। लिखिए बेटा इसके नीचे इन दिस मेथड
the capitals of partners will not change due to any appropriation। बेटा इस मेथड में, फिक्स कैपिटल मेथड में, जो पार्टनर की कैपिटल है वो चेंज नहीं होती, किसी भी एप्रोप्रिएशन की वजह से। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हमें देना है तो उसके देने की वजह से कैपिटल इंक्रीज नहीं होगी, सैलरी देने की वजह से इंक्रीज नहीं होगी, कमीशन देने की वजह से पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज नहीं होगी, प्रॉफिट देने की वजह से पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज नहीं होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेने की वजह से पार्टनर की कैपिटल पर कोई भी फर्क नहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के लॉस को लेने की वजह से कोई भी फर्क नहीं होगा पार्टनर्स की कैपिटल में। क्योंकि जब हम फिक्स कैपिटल मेथड अडॉप्ट करते हैं, इन दैट सिचुएशन, इन दैट केस, interest on capital is not credited to partner's capital account, but it is credited to partner's current account। मतलब जब फिक्स कैपिटल मेथड होता है तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम पार्टनर्स की कैपिटल में नहीं देते बल्कि पार्टनर्स की करंट अकाउंट में देते हैं। मतलब अगर आपके बिजनेस में फिक्स कैपिटल मेथड अडॉप्ट हो रहा है तो बेटा आप एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे बल्कि आप एंट्री बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने पार्टनर्स की कैपिटल में क्रेडिट नहीं किया बल्कि पार्टनर्स की करंट अकाउंट में क्रेडिट किया है, जिसकी वजह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चेंज नहीं होता। पार्टनर्स चाहते हैं कि हमारी कैपिटल फिक्स्ड रहे, वो चेंज ना हो। क्लियर? बट additional capital and permanent drawings affects the capital। बेटा किसी की वजह से जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है वो चेंज नहीं होता, हमेशा कैपिटल कैसी रहती है? फिक्स्ड। लेकिन केवल दो वजह हैं जिसकी वजह से पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। क्या वजह है वो? एडिशनल कैपिटल। अगर कोई बंदा अपने घर से और कैपिटल लेकर आए तो बेटा ये कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, और अगर कोई बंदा अपनी कैपिटल में से बेटा परमानेंट ड्राइंग्स करे, मतलब हमेशा के लिए पैसा विड्रॉ करके ले जाए, उस केस में भी बेटा कैपिटल चेंज हो सकती है, बाकी किसी और केस में चेंज नहीं होगी। क्लियर? बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा, इसको मैं रब कर रहा हूं, होपफुली आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं, इन दैट केस मैंने आपको बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आप एंट्री बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसी तरह अगर सैलरी होता
तो उसकी एंट्री भी आप बनाते, या कमीशन होता तो उसकी भी एंट्री बनती, सैलरी एंड कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर है बात? इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस का अगर प्रॉफिट होता एप्रोप्रिएशन का, तो बेटा उसकी भी एंट्री बनती P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। किसी की वजह से भी कैपिटल चेंज नहीं होगी एक्सेप्ट टू थिंग, वन इज एडिशनल कैपिटल एंड अनदर इज ड्रॉइंग्स। अगर आप एडिशनल कैपिटल अपने घर से लेकर आ रहे हैं तो बेटा उस केस में आप एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। इसी तरह अगर आपने परमानेंट ड्राइंग्स करी हैं तो वो भी करंट अकाउंट से चार्ज नहीं होंगी, बल्कि आपको एंट्री बनानी पड़ेगी बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग मनी withdrawn। क्लियर? परमानेंट ड्रॉइंग्स, इज दैट क्लियर? बेटा क्लियर है बात? तो जल्दी से फटाफट फिक्स कैपिटल मेथड हेडिंग डालेंगे, नोट करेंगे बेटा, और उसके नीचे जर्नल एंट्रीज नोट करेंगे। क्लियर? पांचों जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज इन द केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो आपको पता लगेगा वहां पर कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमें करंट अकाउंट में ले जाना है, सैलरी को भी करंट अकाउंट में, प्रॉफिट को भी करंट अकाउंट में, लॉस भी होता तो करंट अकाउंट में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता तो भी करंट अकाउंट में। सिर्फ दो चीजें हैं जो कैपिटल अकाउंट में जाएंगी, क्या क्या? एक एडिशनल कैपिटल और एक मनी विड्रॉन। नोट करिए बेटा। इसके बाद हम फॉर्मेट देखते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड का। नोट करिए बेटा प्लीज जल्दी से। हो गया बेटा नोट? हाँ जी सर। चलिए बेटा नोट हो गया है तो रब करते हैं और फॉर्मेट देखते हैं कि फॉर्मेट क्या बनेगा फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। ना बेटा फिक्स्ड कैपिटल मेथड में फॉर्मेट, तो मैंने आपको बताया कि यहां पर हम दो अकाउंट बनाते हैं। एक बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो बेटा सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसके बाद फॉर्मेट पर्टिकुलर्स एंड लेट्स से देयर आर 3 पार्टनर्स A, B, C। पर्टिकुलर्स A, B, C।
क्लियर? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस इज ओपनिंग कैपिटल जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ओपनिंग कैपिटल। क्लियर? लेट्स से ओपनिंग कैपिटल इज 10,000, 20,000 एंड 30,000. Next is by bank. By bank. This is additional capital. Clear? And let's say additional capital is 5,000. B की कोई additional capital नहीं है और C की additional capital is 10,000. Clear? जिस वजह से भी पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होती है वो सब क्रेडिट साइड में, क्योंकि हमें पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करना है तो क्रेडिट साइड में लिखना होगा। और अगर हमें पार्टनर्स की कैपिटल को डिक्रीज करना है तो उसको डेबिट साइड में। डिक्रीज किस वजह से होगा बेटा? टू बैंक, मतलब ड्रॉइंग्स, and the drawings will be let's say 7,000. B की कुछ ड्राइंग्स नहीं है और C की हैं 15,000. क्लियर? एट द एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन एंड दिस इज क्लोजिंग कैपिटल। कैसे आएगा? कुछ नहीं करना, हमें सीधा क्लोज करना है। क्लोज। ठीक सर, कितना आ गया? 15,000, 20,000 एंड 40,000। और इस फिगर को भी हम यहां पर भी लिख देंगे, 15,000, 20,000 एंड 40,000। क्लियर है बेटा? और बैलेंस निकालकर हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल में। तो ए की कितनी आ गई सर? 8,000, बी का 20,000 और सी का बेटा कितना आ जाएगा सर? 40 में से 15 गए, दैट इज 25,000। तो दिस इज द क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर? अगर एडिशनल कैपिटल ना होती या ड्राइंग्स क्वेश्चन में ना होती तो बेटा जो ओपनिंग कैपिटल है वही हमारा क्लोजिंग कैपिटल हो जाता, क्योंकि जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है इन दैट केस हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, लॉस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बेटा इनकी कैलकुलेशन कैपिटल अकाउंट में नहीं करते। क्लियर? तो सीधा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होता और टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्लियर? कैपिटल हमेशा फिक्स्ड रहती। ठीक है सर? तो सबसे पहले हमने क्या बनाया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसके बाद हमें बनाना पड़ता है करंट अकाउंट। देयर आर टू बैलेंसेस, एक बैलेंस होगा कैपिटल का हमारे पास और एक बैलेंस होगा हमारे पास करंट अकाउंट का। तो बेटा ये कैपिटल अकाउंट जरा नोट कर लीजिए पहले फटाफट से, उसके बाद हम करंट अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट नोट करें। हो गया बच्चा नोट? हाँ जी सर। आइए बेटा, नाउ करंट अकाउंट। एक और फॉर्मेट बनाए बेटा नीचे, पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट कैसे बनेगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग फिगर होगी बेटा करंट अकाउंट की, और उसके बाद जो जो चीजें पार्टनर को दी जाती हैं, मतलब जिन जिन चीजों की वजह से पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होती है
उन सबको हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पर। मतलब बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया जाता है, बाय सैलरी ये भी पार्टनर को दी जाती है, बाय कमीशन बेटा ये भी पार्टनर को दिया जाता है, बाय P&L एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट होगा ये। और जो भी पार्टनर से ली जाने वाली चीज़ें हैं उनको हम लिखेंगे बेटा टू साइड पे। मतलब टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू P&L एप्रोप्रिएशन मतलब लॉस, एंड टू ड्राइंग्स। सर ड्राइंग्स तो आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखा है, बिल्कुल ठीक। नोट लिखेंगे बेटा नीचे, नोट, और लिखेंगे बेटा नोट्स नंबर 1 ड्राइंग्स के बारे में। किसके बारे में? ड्राइंग्स। लिखे बेटा इसके अंदर कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स। बेटा कितने टाइप्स की ड्राइंग्स होती हैं? 2। नंबर 1 ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, इसको हम परमानेंट ड्राइंग्स बोलते हैं, परमानेंट ड्राइंग्स। इसलिए इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर शो किया जाता है टू साइड में। क्लियर? और दूसरी होती हैं बेटा ड्राइंग्स नंबर 2 ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, जिसको हम टेम्परेरी ड्राइंग्स बोलते हैं। और इन टेम्परेरी ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं होता, बल्कि पार्टनर्स करंट अकाउंट में किया जाता है। क्लियर है बेटा? तो ये पार्टनर्स करंट अकाउंट वाली ड्राइंग्स हैं, इसका मतलब ये टेम्परेरी ड्राइंग्स हैं, आउट ऑफ द प्रॉफिट है। देखिए बेटा जो नेट प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में ऐड किया जाता है। क्लियर है? और जब इंसान उसी प्रॉफिट में से कुछ पैसा विड्रॉ करता है अपने खर्चे के लिए, अपने हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए, उसको हम बोलते हैं टेम्परेरी ड्राइंग्स। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जो साल भर में लगभग 1 लाख रुपया कमाता है, तो वो अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए, अपने हाउस होल्ड, अपनी फैमिली के एक्सपेंस के लिए 50,000 रुपये ड्रॉ कर लेता है। तो दिस ड्रॉइंग्स आर नोन एज ड्रॉइंग्स आउट ऑफ द प्रॉफिट, मतलब टेम्परेरी ड्रॉइंग्स हैं बेटा, इसलिए इनको करंट अकाउंट में दिखाया जाता है। क्लियर? एक बंदे की कैपिटल है 10 लाख, प्रॉफिट है उसका 1 लाख, और वो 5 लाख रुपया विड्रॉ कर लेता है, तो क्या ये ड्रॉइंग्स आउट ऑफ द प्रॉफिट हैं? नहीं, ये आउट ऑफ द कैपिटल है। दोबारा सुन लीजिए, एक बंदा है जिसकी कैपिटल है 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपीस, और प्रॉफिट कमाता है वो एवरेज बेसिस पे 1 लाख रुपीस, और वो अपने किसी पर्सनल एक्सपेंस के लिए बेटा 5 लाख रुपीस ड्रॉ कर लेता है, तो क्या उसने वो प्रॉफिट में से ड्रॉ करा होगा? नहीं, क्योंकि उसके पास तो अवेलेबल प्रॉफिट ही नहीं है, उसने वो पैसा ड्रॉ करा है फ्रॉम द कैपिटल। तो अगर ड्रॉइंग्स फ्रॉम द कैपिटल हैं तो वो परमानेंट ड्रॉइंग्स हैं, उनको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से दिखाया जाएगा टू साइड में। और अगर वो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ द प्रॉफिट हैं, इसका मतलब वो टेम्परेरी ड्रॉइंग्स हैं, उन्हें पार्टनर्स करंट अकाउंट में शो किया जाएगा टू साइड में ही। क्लियर? एट द एंड हम लोग क्लोज करते हैं बेटा इसको भी, और जो भी बैलेंसिंग फिगर होती है वो होती है बेटा हमारी टू बैलेंस
कैरीड डाउन। यह है हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। क्लियर? तो नोट करिए बेटा और ध्यान से देखिए दोनों फॉर्मेट्स को कि फिक्स कैपिटल मेथड में हम दो अकाउंट्स बेटा मेंटेन करते हैं। वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जहां पर हम केवल दो चीजों की ट्रांजैक्शन करते हैं, एक एडिशनल कैपिटल और एक परमानेंट ड्रॉइंग्स। उसी के बाद हमें बनाना पड़ता है पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि बेटा पार्टनर्स करंट अकाउंट में ही हम एप्रोप्रिएशंस की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम पार्टनर को दे रहे हैं तो बेटा उसकी कैपिटल में नहीं दे रहे बल्कि उसकी करंट अकाउंट में दे रहे हैं। इसी तरह अगर हमें सैलरी देनी है, कमीशन देना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट देना है, तो वो सब हम करंट अकाउंट में देंगे, ना कि कैपिटल अकाउंट में। सिमिलरली अगर हमें पार्टनर से कुछ लेना है, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का लॉस हो या ड्रॉइंग्स हो, उनको भी हम चार्ज करेंगे फ्रॉम द पार्टनर्स करंट अकाउंट, ना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो केवल दो वजह से इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है। या तो हम अपने घर से कुछ एडिशनल कैपिटल लेकर आए हैं, उसकी वजह से हमारा कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, या हमने कोई परमानेंट ड्राइंग्स करी हैं जिसकी वजह से हमारा कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा। उसके अलावा जितने भी एप्रोप्रिएशंस हैं उसका पार्टनर की कैपिटल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ सकता। क्लियर है बेटा? इसी के साथ आपने जर्नल एंट्री अभी नोट करी थी और आपने एंट्री बनाई थी बेटा क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। अगर आप देखें बेटा तो आपने एंट्री क्या बनाई थी? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये तो एंट्री बनाई थी। तो देखिए पार्टनर्स के करंट अकाउंट ये रहे और ये सिंपल लेजर है। हम किस चीज का लेजर बना रहे हैं? ए के करंट अकाउंट का, बी के करंट अकाउंट का, सी के करंट अकाउंट का। आपने एंट्री बनाई होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी तरह आपने एंट्री बनाई होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो बाय सैलरी। कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो बाय कमीशन। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की आपने एंट्री बनाई थी पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो सिंपल जर्नल एंट्री से हमने लेजर पोस्टिंग करी है। और देसी भाषा में याद रखने के लिए हमेशा याद रखना, जब जिन चीजों से भी पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होती है उन सबको क्रेडिट साइड पर, और जिन वजह से भी पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज होती है बेटा उन सबको टू साइड पे, मतलब डेबिट साइड पर। क्लियर है बेटा? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर। नोट आपने कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं बेटा अपने दूसरे मेथड की तरफ, और दूसरा मेथड है हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट, सॉरी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अभी तो हम फिक्स कैपिटल मेथड कर रहे थे बेटा, और अब हम करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करेंगे बच्चा सब लोग। आइए बेटा, हेडिंग नंबर 2, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। बेटा नाम से ही पता लग रहा है फ्लक्चुएटिंग मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, तो यहां पर जो पार्टनर की कैपिटल है वो चेंज हो सकती हैं। लिखें बेटा,
Under this method, partners' capital account is changed due to all appropriation, that is, it means all appropriation will be provided or charged through partners' capital account। बेटा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एक ऐसा कैपिटल मेथड है जहां पर पार्टनर्स की कैपिटल चेंज होती हैं सभी एप्रोप्रिएशन की वजह से, क्योंकि यहां पर जो भी एप्रोप्रिएशन है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही प्रोवाइड होती हैं और पार्टनर ही कैपिटल अकाउंट से चार्ज होती हैं। मतलब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में दीजिएगा, आपको सैलरी देनी है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, आपको कमीशन देनी है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, आपको प्रॉफिट देना है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दीजिएगा, आपको लॉस लेना है तो वो भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट से ही लिया जाएगा। क्लियर? तो यहां पर जो फॉर्मेट बनता है, यहां पर केवल एक ही अकाउंट बनता है बेटा, जिस अकाउंट का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट यहां पर नहीं होता, केवल एक अकाउंट होता है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट पर्टिकुलर्स A, B, C, particulars A, B, C। क्लियर? एक अकाउंट है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस इज ओपनिंग फिगर ऑफ कैपिटल, बाय बैंक एडिशनल कैपिटल, by interest on capital, by salary, by commission, by profit and loss appropriation account। जो भी आपको देना है वो सिर्फ कहां दे दो? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सबकी वजह से पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज। और जो भी लेना है वो भी सब टू साइड में, टू ड्रॉइंग्स, चाहे परमानेंट हो चाहे टेम्परेरी, दोनों। क्लियर है बेटा? टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से लेना है तो डेबिट कर दिया, एंड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लॉस। क्लियर है बेटा? तो ऑल एप्रोप्रिएशन विल बी प्रोवाइडेड एंड ऑल एप्रोप्रिएशन विल बी चार्ज थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओनली। क्लियर? एट द एंड क्लोज करेंगे एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन,
इन द एंड जो भी बैलेंस आएगा पार्टनर का वो होगा हमारी क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर? तो देखा जाए तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हमने फिक्स्ड कैपिटल मेथड के दोनों अकाउंट्स को मर्ज कर दिया। वहां पर हमने दो चीजें बनाई थी, पार्टनर कैपिटल और पार्टनर करंट। पार्टनर कैपिटल में केवल हमने दो चीजें रखी थी, एक एडिशनल कैपिटल और एक परमानेंट ड्रॉइंग्स। बाकी की चीजें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, टेम्परेरी ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और P&L एप्रोप्रिएशन का लॉस, वो हमने रखा था करंट अकाउंट में। लेकिन यहां पर कैपिटल और करंट नहीं होता, बल्कि एक ही अकाउंट होता है विच इज नोन एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सारी एप्रोप्रिएशंस एक अकाउंट में आती हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहां पर जो हम एंट्री बनाते हैं, यहां पर एडिशनल कैपिटल की भी एंट्री बनेगी, बैंक टू कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल, कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल, P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। फिक्स में ऐसा नहीं होता। फिक्स में इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, P&L एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, P&L लॉस की ट्रांजैक्शन हमें करनी पड़ती है करंट अकाउंट में। क्लियर? तो फटाफट से इसको नोट करेंगे बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। हो गया बेटा नोट? हाँ जी सर कर रहे हैं, करिए बेटा। हो गया बेटा? हाँ जी सर। नाउ बेटा फटाफट से रिकैप करते हैं आज की क्लास। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के होते हैं दो मेथड, एक फिक्स कैपिटल मेथड और एक करंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में वी हैव टू प्रिपेयर टू अकाउंट्स, वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में केवल दो चीजें आएंगी, एडिशनल कैपिटल या फिर परमानेंट ड्रॉइंग्स। वहीं पर जो पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टेम्परेरी ड्रॉइंग्स और P&L एप्रोप्रिएशन का लॉस आएंगे करंट अकाउंट में। वहीं पे दूसरा मेथड था हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ऑल द एप्रोप्रिएशंस आर प्रोवाइडेड एंड चार्ज थ्रू कैपिटल अकाउंट ओनली। There is no need to prepare current account under fluctuating capital method, क्योंकि fluctuating capital method में पार्टनर कैपिटल चेंज हो सकती है। क्लियर? तो दिस इज द फुल कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? ऑल्दो बेटा आगे जाके हमें एक चैप्टर पढ़ने हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, वहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तकरीबन 150-250 क्वेश्चन करेंगे हम जाकर इन तीनों चैप्टर्स में। तो यहां पर पार्टनर्स कैपिटल के मैं जरूर आपको क्वेश्चन कराऊंगा, मगर वो क्वेश्चन ज्यादा नहीं होंगे। हम 5-6 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी इनफ है हमारा फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की प्रैक्टिस करने के लिए। क्लियर है बेटा? तो आज की क्लास को हम देते हैं पूर्ण विराम यहीं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। क्लियर? नोट्स आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएंगे। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।